कुरुक्षेत्र के पिहोवा में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के मेंबर चुनाव में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहां नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में एससी वर्ग की रिजर्व सीट पर ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि चुनाव में जीत भी हासिल की। हालांकि कैंडिडेट ने 54 वोट लेने वाले कैंडिडेट को जितवाने का आरोप लगाया है। दरअसल बीते कल द थाना मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का चुनाव था। इस सोसाइटी में थाना गांव के अलावा खेड़ी, शीशगरां, गुलडेहर, धूलगढ़ और मांगना समेत 5 गांव शामिल थे। इसमें नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में हुए चुनाव को लेकर हंगामा हो गया। सेना से रिटायर्ड थाना गांव के कैंडिडेट मामचंद ने बताया कि उन्होंने नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरी में सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए अपना नामांकन भरा था। इससे पहले इस कैटेगरी में एससी वर्ग की महिला लक्ष्मी देवी और जर्नल से महिला अंजेश को निर्विरोध चुना गया था, जो रूल के मुताबिक हुआ। कैंडिडेट मामचंद ने दावा करते हुए कहा कि उनको चुनाव में सबसे ज्यादा 174 वोट मिले थे, जबकि बलकार सिंह को 50 और बलबीर सिंह को 54 वोट मिले थे। सबसे ज्यादा वोट मिलने पर उनको जीत हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने बलबीर सिंह को मेंबर घोषित कर दिया। मामला ये है सर, सोसाइटी का इलेक्शन था। मैंने नॉन एग्री में अपना फार्म भरा और 4 तारीख को भरा गया और 5 को कटनी छटनी जो 6 को उसको उठाना वो था, फार्म जिसने रखना था वो था। उसके बाद मेरे को साइन दे दिया और मेरे को कोई मेरे को रिजेक्ट नहीं मतलब किया, भर दिया आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उसके बाद मैंने वो किया तो ये प्रशासन की बोलते हैं अभी प्रशासन की गलती है, तो वो गलती हमारे ऊपर क्यों थोपी जा रही है। तो मैं इतने 174 वोट लेके सबसे टॉप में आ रहा हूँ और मेरे को जानबूझ के हराया जा रहा है। ये सिर्फ प्रशासन की मिलीभगत है। ये AR लगा लो जो भी है, ये पहले से ही इनका मतलब मिलीभगत है इनकी। क्या आपको पहले बताया नहीं गया था इसके नाम? किसी ने नहीं मेरे को बताया। जब मैंने फॉर्म भरा तो ये मेरे को रिजेक्ट करते, मेरे को क्यों साइन दिया, फिर मेरे को क्यों लड़ाया गया इसमें। तो अब क्या मांग करते हैं? मैं ये करता हूँ भी मेरे को जीत दिलाओ, मेरे को जीत होनी चाहिए। ये एससी का कोई तो वो थोड़ी है, अगर मैंने एससी में भराया तो मैं गलत हूँ। जब ये नॉन एग्री में मैं भर रहा हूँ तो मैं लड़ सकता हूँ, तो इसमें मेरे को क्यों वो कर दिया, हार घोषित कर दिया। तो किसको दोषी मान रहे हैं? ये प्रशासन की गलती है सरासर, जिसने ये करवाया, इलेक्शन करवाया। जो भी है AR है, जो भी है निचले अधिकारी है, जो डीलिंग है, इनकी गलती है सारी। इस मामले को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे ARO प्रदीप कुमार ने बताया कि रूल और एक्ट के मुताबिक इलेक्शन सही हुआ है। उन्होंने मामचंद के आरोप पर कहा कि इसमें 7 मेंबर एग्रीकल्चर और 3 नॉन एग्रीकल्चर से बनते हैं। नॉन एग्रीकल्चर से एक SC वर्ग का मेंबर लेना होता है। सर ऐसे है, इसके अंदर जो हमारा एक्ट है, उसका इलेक्शन रूल्स है, एक्ट है, उसके अंदर 2 लेडीज बनती हैं, एक SC और 10% से ज़्यादा संख्या वोटर्स की हो तो BC का होता है एक। तो यहाँ 2 लेडीज निर्विरोध चुनी गई हैं। अब रह गया एक SC कैंडिडेट, इन्होंने भी फार्म भर रखा था नॉन एग्री में उसी के अंदर, तो उसमें से SC चुना जाना जरूरी था, वरना एग्री में SC कोई खड़ा नहीं था। मेरे लिए तो वो SC डिक्लेयर करना वहाँ जरूरी था। तो सर ये पहले क्यों नहीं बताया गया कैंडिडेट्स? ये मैं यहाँ का हूँ सर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वहाँ आप AR साहब से, हमारे अधिकारीगण से बात करिए, जो इनके सामने इन्होंने फॉर्म भरे हैं और सारी औपचारिकता है। तो इसमें ये पूरा मामला किस साइड जाता है कि क्या इसमें रिजल्ट है इसका, क्या दिक्कत? रिजल्ट तो यही है सर, ये वो SC एक चुनना जरूरी था, तो वो SC का चुनाव कर दिया। तो वोट किसको ज़्यादा मिले हैं? वोट ज़्यादा मिले हैं इनको। हाँ, तो फिर राइट किसका है? राइट तो जब कोटा रिजर्व हो गया SC, उसमें से लेना ही लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो SC दिया गया। तो इसमें किसकी गलती मानी जाए सर? गलती नहीं, ये तो रूल एक्ट है भाई, SC लेना ही लेना पड़ेगा। एक कमेटी में 2 लेडीज लेनी पड़ेगी, 2 लेडीज लेनी पड़ेगी, ये था। बहरहाल कैंडिडेट मामचंद ने दावा किया कि उन्होंने OBC वर्ग से अपना नामांकन भरा था। चुनाव में जीत के बाद उनको सीट रिजर्वेशन की बात बताई गई। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। आरोप लगाया कि इसमें सरासर प्रशासन की चूक हुई है और उनकी कोई गलती नहीं है। वहीं मामचंद इस मामले को लेकर कोर्ट भी जाएंगे।
बहरहाल अब देखना होगा कि ये मामला क्या मोड़ लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।